Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for Champions Trophy 2025 और डू और डाई मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान। अफगानिस्तान ने 231 किए हैं 7 विकेटों के नुकसान पे। 45 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। लाइव मनाजिर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और ये राशिद खान का खास स्टाइल में चौका उन्होंने मारा है और रन्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, विकेटें लेकिन साथ साथ काफ़ी गिर चुकी हैं। तो वो जो एक बड़े स्कोर की तरफ जाना था उसके रास्ते में सिर्फ यही रुकावट आ रही है कि विकेटें अफगानिस्तान की कुछ ज़्यादा गिर गई हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई कैसा देख रहे हैं, कैसा स्टार्ट लिया अफगानिस्तान ने? विकेटें उन्होंने शुरू में थोड़ा होल्ड की, फिर एक साथ थोड़ी गिर गई, कुछ उनके फूलिश शॉट, कुछ ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा किया, क्या कहेंगे? पहला जो गुलबाज आउट हुआ वो तो बहुत ही अच्छा बॉल हुआ, बहुत अच्छा बॉल हुआ जी, जिसको हम कह सकते हैं स्विंगिंग इन स्विंगर यॉर्कर। मेरे ख्याल ये 8वां भी आउट हो गया। लाइव मनाजिर दोबारा दिखाइए। और एक और विकेट, जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि रन्स बहुत अच्छे हैं, विकेटें ज़्यादा गिर गई हैं, इसलिए एक बड़े टोटल की तरफ जाना तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल लग रहा है। 235 पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और राशिद खान आउट हुए हैं। राशिद खान 19 रन बनाकर आउट हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने उनका ये कैच लिया है। जी बासित भाई कंटिन्यू। जिस तरह शुरू में पहले गुलबाज के आउट होने के बाद सिद्दीक खेला आज 85, लग तो ये रहा था 100 करे, दुआ भी थी। टू गुड खेला जी, बहुत ही एलिगेंट प्लेयर है। अच्छी टीम के सामने जिस तरह वो टैकल कर रहा था अच्छा लगा। जो 11 से लेके 40 ओवर तक थे ना, उसमें जो 5 विकेटें गिरी ना और 145 रन बने, यहाँ पे अगर एक पार्टनरशिप लग जाती ना अजमत के साथ तो मेरे ख्याल है ये इससे बेहतर टारगेट होता अभी तक। अभी मेरे ख्याल है 235 बने, अगर ये 270-80 भी करते तो नॉट बैड, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। एक चीज़ है, आज थोड़ा सा मौसम का फ़ायदा मिला है ऑस्ट्रेलियन बॉल को। जिस तरह बॉल सीम और स्विंग हुआ है ना, अमूमन देखा नहीं जाता लाहौर में, आज देखा गया। ठीक है कामरान, अब तक की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? आपने सुबह ही कहा था कि सिद्दीक रन नहीं कर रहा, सिद्दीक को रन करने चाहिए, तो लगता है सबने सिद्दीक पर ही छोड़ दिया था। अब जाके अजमत जो है वो खेल रहे हैं, वो तो हर मैच में ही चल रहे हैं। देखिए सिद्दीक इनके पास जैसे इब्राहिम ज़ादरान आया ना बैट्समैन, सेटल हुआ, आते साथ ही अपना इम्पैक्ट उसने डाला है, वो झलक सदीक में भी नज़र आ रही है। जैसे एक अमर्जिंग, फिर अंडर 19 ऐसे उसको तैयार करके लाए हैं और उतनी मेच्योरिटी के साथ खेल रहा है। प्लेयर अच्छा है, आज उसने रन्स किए हैं। अर्ली ऑन गुरबाज जैसे आउट हुआ था, लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा। बासित भाई ने जैसे बताया कि टॉस जीत के जो बॉलिंग की है उनके बॉलर्स को बड़ी हेल्प मिली है, बड़ा सीम हुआ, स्विंग मिला, बाउंस भी अच्छा मिल रहा था। लेकिन वो थोड़े 5-7 ओवर अगर सरवाइव कर जाते तो शायद ये सिनेरियो डिफरेंट होता, एक अच्छा स्कोर लगा होता, इस टाइम 260-70 लगा होता। लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके। फिर 67 रन की पार्टनरशिप लगी, इब्राहिम ज़ादरान गलत बॉल के ऊपर पहुंचा नहीं है, जिसकी वजह से अपिच चला गया, पॉइंट की तरफ कैच हो गया। बैट्समैन मेरे ख्याल से खुद आउट हुए हैं, सवाए गुरबाज अच्छा यॉर्कर हुआ स्विंग, लेकिन बाकी बैट्समैनों को जो पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी, थोड़ा सरवाइव करना चाहिए था, वो लगा नहीं सके। अजमतुल्लाह शाहिदी ने इतना टाइम लिया, जहाँ रन्स करने का मौका आया अजमतुल्लाह उमर जई के साथ, वहाँ पे एक बैट शॉट, फिर गुरबदीन नबी जैसे आउट हुआ, फिर क्या नाम है, नबी जैसे आउट हुआ है। और क्या गेम अवेयरनेस, क्या गेम अवेयरनेस, फॉलो थ्रू में बॉलर है, वो विकेट पे गया हुआ है, कीपर ने थ्रो मारी। हमारा कोई होता सिर्फ बैकअप के लिए आना था, आउट रन आउट नहीं करने जाना था। देखिए ऑस्ट्रेलियन ऐसे नहीं माने जाते कि कितने ट्रू प्रोफेशनल है, गेम अवेयरनेस कितनी ज़बरदस्त है। इसलिए ये आईसीसी की टीम है, मैं समझता हूँ आईसीसी इवेंट में ऐसे नहीं जीते जाते, वो इसी क्लास के साथ जीते जाते हैं। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। सिद्दीकुल्लाह की बात करें तो 100-150 है उनकी, 9वां उनका वनडे है, काफ़ी अच्छी गेम खेल रहे हैं। इस तरह डेवलप किया जाता है अपने अंडर 19 के प्लेयर को। 2020 का जूनियर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था इब्राहिम ज़दरान के साथ। दोनों इब्राहिम ज़दरान आज कहाँ है? सिद्दीकुल्लाह जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाकर उसे मैच्योर किया, वहां पे एक सेंचुरी बनाई, यहाँ पे भी सेंचुरी की तरफ जा रहा था। ऑल्दो के डॉट बॉल्स थी, लेकिन 6 चौके 3 छक्के, जैम्पा को जिस तरह उसने 2 निकल के छक्के मारे, क्वालिटी प्लेयर की निशानदेही होती है कि आप स्पिनर के अगेंस्ट, और वो भी एक चालाक लोमड़ी जैसा स्पिनर जिसको बहुत फंसा के बॉल करता है, उसको टांगे यूज़ करके, फीट यूज़ करके छक्का मारना बहुत बड़ी क्वालिटी है। उसने अपनी क्वालिटी आज शो की
और इतने अच्छे रन बनाए, लेकिन थोड़ा हशमतुल्लाह शायद ही स्लो खेल गया, 40 बॉल में 20 के करीब रन, बहुत ही कम लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला। इब्राहिम जल्दी आउट हो गया तो उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ। रहमत ने पहले मैच में स्कोर किए, बाद में नहीं किए, लेकिन जितने भी बनाएंगे रन अफगानिस्तान आपको फाइट नज़र आएगी, फाइट नज़र आएगी। बिल्कुल सही है। अजमतुल्लाह उमर ज़ई बासित भाई कैसा प्लेयर है? गुड ऑलराउंडर, एक्सीलेंट ऑलराउंडर और जिम्मेदारी लेके खेलने वाला। दुनिया ही क्रिकेट पे राज करेगा, जैसे पांड्या कर रहा है ना। एक टाइम पे हमारे पास अजहर था, रज़ाक का, तो अब्दुल रज़ाक, तो इस तरह का प्लेयर मिल गया इन्हें, और फिटनेस भी बहुत अच्छी है। अभी मैं देख रहा था 34 तो एस्ट्राज है। मैंने भी अभी यही चीज़ नोट की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा था ना, तो उस वजह से वाइड बॉलें भी हुई, 22 के भी चौके हुए, छक्का मार दिया है, छक्का लगा दिया है अजमत भाई ने हमारे। एक बार आपको फिर लाइव मनाजिर दिखाते हैं, और ये बासित भाई का फेवरेट बॉलर है। आज हम यही बात कर रहे थे। मैं भागता तेज है, कराता इतनी तेज नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप ऑलराउंडर्स देखें ना, हार्दिक पांड्या के बाद अजमतुल्लाह उमर ज़ई, क्या कमाल की बॉलिंग बैटिंग अब डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है, हंगर आती जा रही है कि पास भूल जाना, आगे अच्छा करता जाना है। तो वही मेहनत है, और मेहनत सामने नज़र आ भी रही है। बड़ी से बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे रसल के बाद आईपीएल में सबसे महंगा ऑलराउंडर बिकेगा। ये तो होना भी चाहिए। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, राइटली सो। तो फिर आप देखेंगे उसकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी हुई है। आईपीएल भी खेला, ऑल्दो कि आईपीएल में इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद रन्स पे रन्स बना रहा है, और ओडीआई क्रिकेटर होना ही बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके लिए। और ये जितने भी रन्स बना रहा है ये अफगानिस्तान के लिए बड़े क्रूशल हैं, और एंड में ये जाके अफगानिस्तान को हेल्प करेंगे। इसलिए अभी ये बॉलिंग भी कराएगा और बॉलिंग में भी आउट करेगा, बॉलिंग में भी आउट करेगा। और इतनी शानदार परफॉर्मेंस है, इतना अच्छा ऑलराउंडर है। अभी तक काउंटी क्रिकेट नहीं खेला, काउंटी वाले तो फौरन ले लेते हैं। नहीं, वो समझदार है, उसको पैसे की इतनी जरूरत नहीं है। पहले वो अपना नाम एक बड़ा मुकाम बनाना चाहता है। नहीं, काउंटी में पैसों का थोड़ी होता है, तो और क्या फ्रेंचाइज में होता है काउंटी क्रिकेट। लेकिन काउंटी से एक्सपोजर तो अच्छा मिलेगा ना। मेरा नहीं ख्याल कि उसको रेड बॉल क्रिकेट वहाँ पे खेलनी चाहिए। टेस्ट मैचेस वो खेलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले इसकी कंट्री के लिए, इसके लिए भी अच्छा, बड़ा जोर लगता है। आजकल लीग क्रिकेट इतनी हो गई है, ये बिल्कुल ही रह जाएगा। अगर इसने लंबा खेलना तो मेरे ख्याल से सिर्फ फ्रेंचाइज 1-2 लीगें खेले, उसके बाद अपनी क्रिकेट इंटरनेशनल खेलता है आईपीएल में खेलता है। वही मैंने कहा ना, आने वाले टाइम पे ये सबसे महंगा प्लेयर बन जाएगा। जैसे आप देखें कि इसको सिलेक्ट करनी पड़ेगी लीगें, हर लीग में खेलेगा, पीएसएल खेल ले, उसके बाद आईपीएल खेल ले, तो मेरे ख्याल से ये और निखरता जाएगा, ऐसा ऑलराउंडर बन जाएगा। और जल्मी से खेला नहीं, अभी इस साल तो नहीं खेल पाएगा ना, क्योंकि आईपीएल नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि खेला ये पीएसएल भी, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया था जल्मी की तरफ से। लेकिन अफगानिस्तान की टीम के लिए मैं कहता हूँ बड़ी ब्लेसिंग है कि उनको ऐसा एक ऑलराउंडर मिल गया। राशिद है, उसके बाद आप देखें इब्राहिम ज़ादरान आ गया, गुरबाज है, तो ये टीम बनती जा रही है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, जैसे तैयार कर रहे हैं। बासित भाई, ये जो कामरान ने अभी बात की कि मेहनत कर रहे हैं, बनते जा रहे हैं, हमारा जो एक्सक्यूज है ना, अब इनके सामने आके इतना बुरा लगने लगता है कि जब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट हमसे दूर चली गई थी, हालात की वजह से नहीं हो रही थी, हमें इतना गैप मिला, हम वो लड़के प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली भी ऐसा है, इनसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इनकी क्रिकेट तो कभी, जैसे कहते हैं ना, इनको तो फैसिलिटीज मिली नहीं, उसके बावजूद ये एवरी डे अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, जज्बा है ना, इन जैसा जज्बा है हमारा, सच बोलिएगा। अब ये मुझे बताइए, जज्बा पैदा करने के लिए क्या करें? बस भाई ये भी बताएं कि अभी की आप बात कर रहे हैं कि पिछले कोई कुछ सालों से, कब से आप कह रहे हैं कि जज्बा नहीं? पिछले 5-6 सालों से, 8 साल ना, मतलब शायद बीमारी है ये। ओवरऑल मैं अगर आपको बात करूंगा तो मैं पिछले 5-6 साल की करूंगा। हाँ, हम सभी वही बात कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले टीम में वो स्पिरिट और वही जो बात अनप्रिडिक्टेबिलिटी की होती थी कि जब इस टीम को जोश जुनून आ जाता था, ये कुछ भी कर लेती थी। अब वो चीज़ भी मिसिंग है। जोश और जज्बा रोका किसने? इनकी कमिटमेंट मुल्क के लिए इतनी नहीं है जितनी फ्रेंचाइज के लिए। इन्हें ये बैठा होता है, यार हमने डायरेक्टर इंटरनेशनल को एनओसी के लिए बोला, अभी तक जवाब ही नहीं मिला। ये नहीं सोचते कि हमारा अगला टूर न्यूजीलैंड का है, लेकिन फ्रेंचाइज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सोच रहे हैं। आउट हो गया, नहीं वो उसने वापस ले लिया। तो ये चीज़ बताती है, आपको शो करती है कि आप कितने मुहिब्बे वतन हो।
मुहब्बे वतन जुमला होना बहुत जरूरी छोटा है। हाँ। समझने वाले समझते हैं, लेकिन हमारे क्रिकेटर आजकल नहीं समझते। वो 40-45 रन करके समझते हैं बस मेरा हमारा काम काम हो गया, हमें अब कौन हटाएगा। देखिए कई दहाइयों से इनका जंग चल रही है, तो फाइटिंग एबिलिटी तो इनमें है। बड़ा से बड़ा जो हरीफ होगा, बड़ा से बड़ा दुश्मन होगा, उसको भी ये नहीं छोड़ते। ये चाहे मर जाए लेकिन ये फाइट करते रहते हैं। तो वही क्रिकेट में इनकी चीज़ आई है। ऑल्दो कि अपने घर में नहीं खेल पाते, इनके घर में जो T20 लीग होती है, थोड़ी बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, या ODI लीग होती है, इनकी थोड़ी बहुत क्रिकेट है। ज़्यादातर अपनी क्रिकेट भी बाहर खेलते हैं, लेकिन वो जो पैशन है, जो फाइटिंग एबिलिटी है, वो कमाल की है। कि T20 वर्ल्ड कप में कम स्कोर पर भी आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बावजूद भी फाइट की। और उस मैच में जो बॉम्बे में हुआ था, वो निकाल के ले गया ग्लेन मैक्सवेल। उसके बावजूद उन्होंने पहली इनिंग्स में कितनी अच्छी बैटिंग की। वहाँ पे भी राशिद ने कोई 16-17 बॉलों में 35 स्कोर किया था। तो उनके हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो। पिछले मैच में राशिद ने कितनी अच्छी ट्राई की थी कैच पकड़ने की। वो अगर कैच हो जाता तो ऑलमोस्ट मतलब टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में से होता। तो फाइटिंग एबिलिटी टीम को कहाँ से कहाँ ले जाती है। कामरान, मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें ठीक है, जज्बा, जुनून, फाइटिंग एबिलिटी, नेवर डाई वाला स्पिरिट, वो सब सही है। स्किल कहाँ से आ रही है? वो स्किल हमारे इतनी बड़ी आबादी और इतनी फैसिलिटीज़ और इतनी सब कुछ होने के बाद भी हम एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एक फास्ट बॉलिंग तगड़ा ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है। ये कहाँ से आ रहे हैं? अजमतुल्लाह की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ फाइटिंग एबिलिटी थोड़ी है, उसके अंदर टैलेंट भी है। देखिए बिल्कुल है, हमारे में भी ये सारी चीज़ें मेरे एक एक प्लेयर पे, एक एक पाकिस्तान के प्लेयर में है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार करके लाना पड़ता है, उसके लिए आपको स्किल उसकी बढ़ानी पड़ती है। आप ग्रास रूट लेवल पे आप काम करते हैं, बेस अच्छी बनाते हैं, फिर जाके आप ऐसे प्लेयर बनाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में छा जाते हैं। पास में हमने देखा हमारे बड़े जितने हैं पैशन के साथ खेलते थे, जुनून के साथ खेलते थे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो रही होती थी, वहाँ पे मैच लास्ट डे होता था, इंटरनेशनल टूर पे वहाँ से मैनेजर को कॉल वो करते होते थे। हम लोग टूर्स पे अपने मैनेजर को कॉल करते थे, हमारे मैच पे हमें बस तैयार रखे, हम लोग पहुँच रहे हैं। ये अब जुनून नहीं है। अब आप T20 से जब क्रिकेट बनाएंगे, टीम अनाउंस करेंगे, लड़कों को मौका देंगे, आप अपनी 4 डे क्रिकेट को इग्नोर करेंगे, 1 डे क्रिकेट को इग्नोर करेंगे, तो फिर वो स्किल भी कम होगी, फिर वो टेम्परामेंट, मेंटल लेवल भी कम होगा, गेम अवेयरनेस भी कम होगी। ये सारी चीज़ें ये क्रिकेट खेल के आती है। और मेरे ख्याल से जो 4-5 साल से, जैसे होने से बताऊँ, मेरी नज़र में 15 के बाद ना इस पाकिस्तान की क्रिकेट डाउन होना होती गई है, और उसमें सारा कॉम्प्रोमाइज़ आ गया। आपकी PSL की परफॉर्मेंस पे लड़कों को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा आ गया, ग्रुपबाजी मैं समझता हूँ पहले भी होती थी, लेकिन 2 से 3 मैचेस के बाद थैंक यू वेरी मच, यारी दोस्ती अपनी जगह, पाकिस्तान पहले, अब वो पाकिस्तान बाद में, यारी दोस्ती पहले। ग्रुप बंदी तो हमेशा थी, चाहे 80s हो चाहे 90s हो, क्या कम मैंने वही कहा ना, होती थी, लेकिन ग्राउंड के अंदर नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर मेरा आपसे कोई किसी किस्म की राइवलरी है, मैं चाहूंगा मैं अच्छा करूं, आप चाहेंगे आप अच्छा करें, ये ज्यादा चलता था 80s 90s में। आपने कब सुना कि बाबर आजम में कोई क्लब क्रिकेट का मैच खेला, रिजवान ने खेला या शाहीन ने खेला क्लब क्रिकेट का? सुना नहीं। हमारे टाइम पे एक ट्रेंड था कि अजमतुल्लाह की 50 भी हो गई है साथ साथ, बहुत ही अच्छा खेला, बहुत जबरदस्त खेला जी, टाइमली 50 जो टीम को जरूरत थी। पिछले मैच में भी इसने 41 कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट रन थे वो भी तेज जी। और आज संभल के भी खेला के विकेटें गिर रही थी। तो वो चीज़ जो मिली थी ना वसीम भाई से, फिर हमारे दरमियान आई सईद, हम इंजी, फिर यूनुस आया, मिसबा आया, उसके बाद वो शिफ्ट हुई अपना कामरान में, उमर में, अभी नहीं है। अब एक जोन 6 का जो क्लब है ना जिसमें सरफराज भी खेलता है, वो क्लब क्रिकेट खेलते हैं। ये इसमें सऊद भी है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स, पाकिस्तान सीसी, वो क्लब क्रिकेट खेलते हैं और उनकी टीम में माशाल्लाह 3-4 हैं, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी मैंने नहीं देखा कि इधर लाहौर में पता चलता है कामरान रोजाना नेट पे जा रहा होता है, नेट हो रहा है अभी भी। बाकी ये प्लेयर तो खेलते ही नहीं, देखिए लाहौर ये खेलते हैं रमजान में,
लाहौर उसमें पैसे मिलते हैं। लाहौर क्रिकेट को दोबारा जगाया ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गनी ग्लास ने दोबारा क्लब क्रिकेट को जगाया। जो क्लब क्रिकेट 10-12 साल से जैसे चलाई गई है ना, जैसे ख़त्म की गई है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना कंपटीशन, इतनी ज़बरदस्त क्लब क्रिकेट होती थी, हम खेलते थे जा। अब कोई मैच 40 ओवर्स का खेलता ही नहीं है, 50 ओवर्स का खेलता ही नहीं। इवन 20 ओवर्स का वो भी मैच खेलने आएंगे जो टूर्नामेंट का मैच होगा, फ्रेंडली मैचेस होते थे। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लाहौर में जो क्रिकेट दोबारा उठी है, 2-4 क्लब मॉल्टन के, हमारे क्लब है, नवाब है, ग्रीन है, अलीगढ़, फिर उसके बाद गनी ग्लास ने जो अपनी एकेडमी बनाई है जिसमें सलमान रन कर रहा है, अनबिलीवेबल। जो बच्चा वहाँ पे आ रहा, जो काम हो रहा, मेरे ख्याल से उनकी वजह से क्लब क्रिकेट लाहौर में दोबारा उठी है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। टार भी आने वाला होगा, सब चीजें पता चल जाएंगी, मजीद बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to a special transmission। 272 for 9 ये है अफगानिस्तान का स्कोर। और क्या ज़बरदस्त खेला है। वही बात कि 260-70 से ऊपर निकल आएंगे तो अपने आप को मैच जीतने का और सेमीफाइनल में जाने का भरपूर मौका देंगे। कामरान 272 for 9, अभी कुछ बॉलें बाकी भी हैं, तो क्या सोचते हैं? बड़ा ज़बरदस्त रिकवर किया है और अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने जैसे बैटिंग की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और दिखाया कि ऑलराउंडर मुझे अगर खिलाया जाता है, मेरा ये काम नहीं है कि मैंने एक चीज़ में परफॉर्म करना, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे। लास्ट मैच में 5 आउट किए हैं, मैच जितवाया इसने। आज मुश्किल में थी टीम, लग रहा था 210-200 के करीब आउट हो जाएगी। एक अच्छा 67 की उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और 272 रन बना दिए। एक फाइटिंग टोटल जहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गेम में वापस लेके आया है, ऐसी कमाल की बैटिंग करके गया वो। बिल्कुल सही है। बासित भाई, आप अभी 2 बॉलें रह गई हैं और 272 for 9, वही बात जो हम एक चाह रहे थे कि रीजनेबल टोटल हो जाए जिसको वो अपनी बॉलिंग से बचा सकें, तो क्या वो हो गया? मेरा ख्याल है हो गया है। जिस तरह का वेदर है, नया बॉल थोड़ा सा भी हिला ना तो अजमत और फजीला लास्ट बॉल है। हम लाइव मनाजिर भी नाजरीन को दिखाते हैं साथ साथ। जी जरा सा भी बॉल आपने क्या कहा? अगर मूव करे ना तो फजीला फारूकी और ये अपना अजमत प्रॉब्लम कर सकते हैं और उसके बाद अगर अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया तो फिर इनके स्पिनर पकड़ लेंगे। जी मेन वही बात है, इनका ओपनिंग स्टैंड और स्पेशली ट्रेविस हेड अगर चल गया तो फिर ये स्कोर किस वे में खेलते हैं, यही देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त इनके जो दिखा रही ना बॉडी लैंग्वेज अपना अफगानिस्तान की, ये बहुत हाई लग रही है। बॉडी लैंग्वेज बहुत हाई लग रही है। और ये लास्ट बॉल अपील हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया और ये रिव्यू ले लिया है। लेकिन आप एक चीज़ देखें, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग करने आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ। लेकिन जो रूट की बैटिंग ज़रूर फॉलो करें कि राशिद को उन्होंने कैसे खेला, उसकी कोई बॉल को वो क्या नाम है लेग स्पिन खेलने नहीं गए, वो सारा गूगली और तेज़ कर रहा था, फ्लिपर कर रहा था ना, उसको जो रूट ने सारा उसको ऑन पे खेला, उसको चांस ही नहीं दिया कि वो कवर की तरफ जाए, गूगली उसको ब्रेक हो तो बोल्ड हो, लेग बिफोर हो, उन्होंने क्रॉस टांग लेके नहीं गए, सीधी टांग से वो खेले हैं। तो मेरे ख्याल से इस हिसाब की बैटिंग राशिद को करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद साहब रन तो वही रहेंगे मेरा ख्याल है, टारगेट तो आ गया, लास्ट बॉल अगर नहीं भी होता तो आउट नहीं होगा। लेकिन ये कमाल देखें, कमाल की इनिंग खेल गया। 63 बॉल में 67 रन, 5 छक्के, सिर्फ एक बाउंड्री है और 5 छक्के। 5 छक्के बड़ी क्वालिटी बैटिंग शो करते हैं कि बिल्कुल कंट्रोल में उसने सारे शॉट खेले। और 199 पे जब 7 आउट हो गए थे ऐसा लग रहा था 220-230 तक अफगानिस्तान जाएगा, लेकिन आखिरी 3 विकेटों पे 73-74 रन बनाना, ये क्वालिटी है और यही विनिंग एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और दूसरा ये कि बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए पाकिस्तान टीम के लिए भी, क्योंकि जब हमारे आउट होना शुरू होते हैं तो हम गिव अप कर देते हैं। तो 274 का टारगेट, 274 रन का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए। नाज़रीन आपको एक बार फिर बताएं कि 274 का टारगेट दिया है अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, ये डू और डाई इनकाउंट का ये जीतने के लिए। तो अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया किस माइंडसेट के साथ आता है। और जैसे अभी बासित भाई ने कहा कि ओपनिंग स्टैंड इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ अर्ली ऑन कुछ विकेटें गिर गई तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स फंसा सकते हैं। कामरान, आप तो बहुत ज़्यादा
पुरुम्मीद है अफगानिस्तान के लिए। काफ़ी दिन से आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है ये कर सकते हैं यहाँ पे, तो अभी भी अब एक डिसेंट टोटल बन गया, अभी भी यही रहा है? डिसेंट टोटल है, लेकिन अब इतना मुश्किल भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि 350 रन चेज किए हुए हैं। ओपनिंग पे स्टार्ट देना बड़ा ज़रूरी है। अगर ट्रेविस हेड ऊपर से जल्दी आउट हो गए और स्टीव स्मिथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इजी हो सकेगा जितना मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ वो बैटिंग करके दिखाएं। आज डिफरेंट पिच है, सीम भी हो रहा है, आप देखें थोड़ा सा ब्रेक भी हो रहा है। स्लो बॉलरों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मैक्सवेल ने और मैथ्यू शॉर्ट ने, तो ये भी एक जेन में रखना चाहिए उनको कि हमारे पास जो स्पिनर है ये मिडल में आके इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं, और लेकिन उसके लिए आपको आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी। इतना नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान फेवरेट है, मैं समझता हूँ कि 1-2% आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यही स्कोर 300 होता तो कुछ और वो होता, अभी ये फाइटिंग स्कोर है। 300 हो जाना था, 310-20 हो जाना था। नबी आउट ना होता, गुलबदीन नाइब ना आउट होता, उन्होंने बड़ी बैड शॉट्स खेली हैं, नबी को जैसे रन आउट किया। ठीक है, कुछ गलतियां भी हुई हैं जो अफगानी बैटर्स से हुई है, उस पर ब्रेक से वापस आएंगे और कामरान उस पर हमें टिप्स देंगे। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, अब टाइम हो गया है कोलगेट मैक्स फ्रेश एक्सपर्ट टिप्स का। कामी भाई पिच पर मौजूद है और वो हमें बताएंगे रहमानुल्लाह गुरबाज क्या गलती कर रहे हैं, इब्राहिम जदरान आज कैसे आउट हुआ और रहमत शाह का आउट। तो सबसे पहले हम रहमानुल्लाह गुरबाज का डिसमिसल देखते हैं और फिर इस पे बात करेंगे। इन स्विंग हो रहा था, रहमतुल्लाह गुरबाज का जो बैट की है ना, हाई लिफ्ट बड़ी चली गई थी, पेस के साथ था, तो जिस पे यॉर्कर था और लेट हो गया, जिसकी वजह से यॉर्कर मिस हो गया और बोल्ड हो गया। थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट रहता वो, क्योंकि तैयार था थोड़ी सी लेंथ बॉल के लिए या पीछे के लिए, जिसकी वजह से आगे वाला बॉल यॉर्कर हुआ और बैट लेट हुआ तो बोल्ड हो गया। अगर कमिट रहता आगे के लिए तो डेफिनेटली वो यॉर्कर से बोल्ड नहीं होना था उसने। ठीक है, अब इब्राहिम जदरान जैसे आउट हुए वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए इब्राहिम जदरान, बॉल तो कट वाला था, पोजीशन भी अच्छी थी, लेकिन जो उसकी अपर बॉडी थी ना वो बैट के साथ आगे नहीं गई थी, जिसकी वजह से बैट थोड़ा सा ओपन हुआ, फेस खुल गया, जिसकी वजह से कैच पॉइंट पे चला गया। यही जैसे टांग गई है, अपर बॉडी भी जाती ना साथ, तो ऑटोमेटिकली बैट फिर ऐसे नीचे आना था, स्विंग होना था ज़्यादा जाना, जिसकी वजह से बैट अपर बॉडी गई नहीं, बैट खुला तो सीधा हाथ में चला गया कैच। ठीक है, रहमत शाह का डिसमिसल भी साथ साथ दिखाते हैं। देखिए रहमत शाह बैक बॉलिंग राउंड था, ऑफ स्पिनर, बॉल सीधा रहा। ये भी इसने क्या गलती की, आया सही है लेकिन बैट सामने पूरा फेस रखने के बजाय बिल्कुल बैट उसने बिल्कुल ही एंगल दे दिया था, बिल्कुल फेस कम कर दिया था, जिसकी वजह से बॉल सीधा रहा, थोड़ा सा बाउंस हुआ, कॉर्ड बिहाइंड हुआ। अगर वो ऐसे पीछे जाके ऐसे पूरा बैट के साथ खेलता, ऑटोमेटिकली कवर में जाना था बॉल और सिंगल हो जाना था। आप देखें कि तीनों की डिसमिसल एक ही तरफ, देखिए बैट का फेस कितना बंद हुआ है, जिसकी वजह से बॉल को मौका मिला बैट को एज लगने का और उतना ही ज़बरदस्त उसने कैच पकड़ा। थैंक यू कामरान। कामरान ने हमें ये 3 डिसमिसल्स दिखाए। और पासिद भाई, आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जहां आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, पिच इस वक्त कैसी है और कैसा बिहेव करेगी चेजिंग दिस स्कोर? क्या ये पिच जो है उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है? और नया बॉल तो मूव करेगा, क्योंकि बादल हैं, बारिश कुछ जगहों पे अभी भी हो रही है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बारिश हो रही है, तो उस वजह से एडवांटेज ले सकते हैं। अब किस एरियाज में वो बॉल करते हैं अपना ट्रेविस हेड को और शॉट को, ये देखने वाली बात है। उनके जो बॉलिंग कोच हैं या उनके जो मेंटोर हैं या उनके जो हेड कोच हैं, वो क्या प्लान देते हैं, क्या वो उस प्लान पे पूरा उतरते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन बात हुई है, ट्रेविस हेड जब आपको पता है सेट होता है तो 10 ओवर में मैच को एक तरफ कर देता है। बिल्कुल सही बात है। और जहां बात हो रही है अफगानिस्तान की, तो उनके स्पिनर्स हम सब जानते हैं कितने खतरनाक हैं, और मोस्ट विकेट्स अमंग स्पिनर्स सिंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। वो स्क्रीन पर आपके सामने ये स्टैट आ जाएगा। 2023 से अब जो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस रही है दुनिया के तमाम बड़े स्पिनर्स की, क्या परफॉर्मेंस है, टॉप विकेट टेकर्स कौन है? तो सबसे ऊपर है कुलदीप यादव, जिन्होंने 36 इनिंग में 58 आउट किए हैं 4.5 की इकोनॉमी के साथ। दूसरे नंबर पर एडम जेम्पा हैं, 33 मैचेस में 56 आउट किए हैं। राशिद तीसरे नंबर पे हैं
आदिल राशिद तीसरे नंबर पे हैं और रविंद्र जडेजा चौथे नंबर पे और राशिद खान जो है वो 5वें नंबर पे हैं 25 में 36 विकेट्स। तो बासित भाई वही वाली बात कि T20 में ये ज़्यादा डेडली हैं कंपेयर टू वनडे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आज जो मैच है ना ऑस्ट्रेलिया से, अफगानिस्तान की बड़ी अड़ी है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि आपको याद होगा कि एक इंसिडेंट हुआ था टेस्ट मैचेस के लिए जो ऑस्ट्रेलिया ने बोला था हम नहीं खेलते, जिसकी वजह से राशिद ने बिग मैच छोड़ के वापस आ गया था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा उस पर बात हुई थी। आजकल एक और नया चला है कि वुमेन टीम बनाए, अफगानिस्तान को बोला जा रहा है, इंग्लैंड वाले भी बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, वो बोलते हैं हम नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था हम पॉइंट दे देंगे। देखो पॉइंट तो नहीं दिया, मैच हुआ आज, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इनसे कोई हैंकी फैंकी करता है ना अफगानिस्तान से, तो ये जवाब बहुत ज़बरदस्त देते हैं, और वो भी ग्राउंड के अंदर जवाब देते हैं। ये स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखी, कुलदीप का देख के आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगता कि रेगुलर सारे मैचेस अक्सर वो खेल भी नहीं रहा होता, वो पिक एंड चूज करके खिला रहे होते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, इतने ऑप्शंस हैं। ये मैच विनर है ना, स्पेशलिस्ट है स्पिनर। आप इसमें देखें हमारा कोई नहीं है, ये मैं सुन के हैरान हो गया कि हम लोग हमारा स्पिनर कौन है। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, हम स्पेशलिस्ट पे जाते नहीं है, हम लोग ज्यादा पार्ट टाइमरों पे जाते हैं। अगर हमने भी टॉप 5 में अपने स्पिनर्स लेके आने हैं तो हमें वो स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे, टाइम पास करने के लिए या डंग टपाऊ के लिए नहीं खिलाने पड़ेंगे। वो बस वही है, वही है, वो उसको बनाया जा रहा है। मसला ये जो हमारे पास है उनको खिलाया नहीं जा रहा। पिछले 3 साल में देख लें क्या हाल किया स्पिन बॉलिंग का, मिडल में हम कितनी प्रॉब्लम में है, लेकिन वो अपनी ईगो में चेंज ही नहीं करते गए। लेकिन ज़बरदस्त मैच विनर कुलदीप यादव, जितने बॉलर्स ये 5 के 5 हैं, इन्होंने बड़ी सर्विस और मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई। इंपॉर्टेंट सवाल शाहिद साहब, क्योंकि आप बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे होते, चीज़ों को देख रहे होते, क्या हमारे पास इस लेवल के स्पिनर हैं भी, या जो हम अपना रोना गाना कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं हमारे पास कोई भी ऐसा गाना तो नहीं गा रहे हम, हमें ग्रूम करने पड़ेंगे। स्पिनर होते हैं, माँ सदाकत है, मेहरान है, आपके पास अरफात मिनहास है, आपके पास फैसल अकरम है, आपके पास सुफियान मुकीम है, वो बदकिस्मत लड़का जिसने पहले ही वनडे इंटरनेशनल में 4 आउट किए, उसके बाद उससे वनडे ही नहीं खिलाया, ना ट्राई सीरीज में खिलाया, ना चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया। तो आपके पास स्पिनर्स हैं, आपको ग्रूम करने पड़ेंगे। अफगानिस्तान ने कोई तोड़ा बोड़ा से पहाड़ियों में से थोड़ी निकाले हैं स्पिनर, उन्होंने भी ग्रूम किए, उन्होंने भी अब एकदम से उनके बाद एक आता रहता है। कैस एक बहुत ही अच्छा राइट आर्म लेग स्पिनर आया था, वो पीछे चला गया, मुजीब पीछे चला गया, अब एम गजनफर आ गया, अब नंगियालिया खरोते आ गया, अब एक हमजा है वो आ गया, अब्दुल्ला होतक आ गया। उनके पास बेशुमार स्पिनर है, लेकिन वो ग्रूम करते हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी होगा कि वो राशिद को किस तरह डील करते हैं। साउथ अफ्रीका ने 59 पे 1 विकेट दी, इंग्लैंड ने 1 विकेट दी राशिद को। अगर राशिद को प्रॉपर हैंडल कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलते चलते ऑब्वियसली अब क्योंकि मैच तो दोबारा शुरू होने में भी काफ़ी वक्त है, चलते चलते आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा हमारा प्रीमियम टूर्नामेंट है PSL, उसके स्केजुअल का ऐलान कर दिया है। 11 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है इस साल का HBL PSL, और इसमें लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला सबसे पहला होगा। 34 मैचेस होंगे और 18 मई को फाइनल होगा। तालियां बजाने की वजह समझ गए होंगे, अटेंशन डाइवर्ट की है। नहीं लास्ट PSL है ना, एक पत्ता संभाल के रखा हुआ वो आज निकाल उन्होंने कहा कल टीम बाहर हुई है, आज PSL की अनाउंसमेंट करो, पब्लिक तो भूल जाएगी। शुरू करा देते, मुल्तान का स्टेडियम तो खाली है। बिल्कुल सही बात है। लास्ट PSL है ना, लास्ट PSL। अच्छा 10 साल का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद आप देखेंगे 8 टीमें हो जाएंगी। अच्छा 2 टीमें, एक तो सियालकोट है कंफर्म, वो तो चेयरमैन साहब ने बोल दिया। अब 8वीं कौन सी टीम है ये देखिए। हमें यहाँ पे ये डिस्कस करनी चाहिए थे, PCB की तरफ से आना चाहिए था, परफॉर्मेंस कैसे हुई, क्या गलती। न्यूजीलैंड टूर की फिक्र नहीं है, न्यूजीलैंड टूर की फिक्र नहीं है। PSL का शेड्यूल इशू कर दिया, ट्रक की बत्ती जलाई और कहा इसके पीछे लग जाइए, कर दें, ध्यान लगा दें उधर, अब डिस्कस करना शुरू कर दें। बच्चे तो हैं नहीं हम लोग। तो शाहिद साहब कैसा देख रहे हैं इस साल का PSL? बहुत जबरदस्त, कुछ फायदा होगा हमें? हाँ इस साल का PSL सबसे अच्छा होगा। बात कर रहे हैं शायद भाई, ये बताइएगा पेशावर स्टेडियम की क्या अपडेट है? हम लोग तो गए हैं, वो रेडी है क्या? जबरदस्त स्टेडियम बना, नुमाइशी मैच भी है वहाँ।
फ्रेंडली मैच। पेशावर की, वैसे मेरा नाम शाहिद है अगर जब शाहिद भाई तो वो नहीं, आप तो आप यहाँ जावेद भाई ने मुझे बताया आपका नाम। नहीं, आप भी जो है शाहिद भाई, आप भी तो यहाँ बैठ के बॉम्ब वुल्वर बन जाते हैं। केपीके की जो गवर्नमेंट है, केपीके की जो गवर्नमेंट है, उसने बोला था कि हमें 2 या 3 मैच दें, लेकिन कुछ फ्रेंचाइज ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर केपीके की गवर्नमेंट ने अरबाब नियाज़ स्टेडियम का नाम बदलकर बानी पीटीआई के नाम पे रख दिया, तो उस पर और ज़्यादा तशवीश हो गई है। तो अब ये प्रॉब्लम अगर है तो अभी पेशावर में तो इस साल मुझे तो नहीं लगता कि कोई मैच होगा। हाँ, 1-2 वार्म अप मैच देख के उनको ज़रा से देख लें कि कितना पेशावर का स्टेडियम तैयार है। लेकिन ये है कि मैं आपको बात बता रहा हूँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का रिकॉर्ड टूट जाएगा जब वहाँ पे पीएसएल के मैच होंगे, क्योंकि लोग वहाँ पे देखने आते हैं और होनी भी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है और डोमेस्टिक मैचेस में इतने लोग आए होते हैं। हम अभी ट्रायल ले रहे थे, 3000 लोगों का, बच्चों का कहा था, 11000 लोग आए थे वहाँ पे, बच्चे ट्रायल देने के लिए आए थे। आप अंदाजा लगा लें कि वो एक्साइटमेंट है, अपॉर्चुनिटी का सिर्फ वेट कर रहे हैं। अंडर 15 थे नहीं, वो जल्मी के ट्रायल थे, टैलेंट हंट के। चले बस अब वक्त खत्म हो गया, जल्दी से मुझे बताइएगा, अभी भी आपको लगता है अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? क्या देखिए 5% में हेड दूंगा अफगानिस्तान को, क्योंकि इतना टोटल है, फाइट कर सकते। सही है बासित भाई? 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 60-40 ठीक है, मेरा भी अब ऐसा ही है। नहीं, आपका 51 था पहले। नहीं तो अभी आपने भी तो चेंज किया है। मैंने चेंज नहीं किया भाई। 59 कर लो। 59 मेरा 60-40 था पहले भी भाई। ठीक है, चले आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपनी इस बार नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।